माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की विद्या संशोधन विधेयक 2020 लेकर हम लोग आए हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम इस तरह के विधेयक लाकर और एक ऐसा पद जो वास्तव में एक सम्मान का पद है, उस पर कुठाराघात करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपने इस बिल में कुलपति की योग्यता के बारे में बताया। जो विधेयक हम लोग लेके आए, कुछ संशोधन हमने किया। इसमें पहले हमारा 6 वर्ष प्रोफेसर होना बताया था कुलपति की योग्यता में, और इसमें से 3 वर्ष का अनुभव संकाय अध्यक्ष या महाविद्यालय की डीन हो, निदेशक होना चाहिए। ये धारा 25 में आपने कहा। लेकिन अब जो आप इसमें नया संशोधन करने जा रहे हो, इसमें प्रोफेसर या आचार्य पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो और प्रख्यात शिक्षाविद न हो लिखा है। और मुझे लगता है कि इसमें बदलने की क्या संभावना है, ये भी मैं कुछ कह नहीं सकती। आवश्यकता पड़ी क्यों इसमें हमने इतना बड़ा परिवर्तन मतलब 10 वर्ष का किया, इसमें मुझे लगता है हमें सोचना चाहिए। जबकि यदि हमारा जो संकाय का अध्यक्ष है, डीन है, निदेशक का अनुभव भी 3 वर्ष का हो, तो प्रशासनिक कार्यों का अनुभव होता है, वह अच्छे से कार्य करता है। यदि केवल प्रोफेसर होगा तो उसे अनुभव नहीं होता। अतः पहले वाला जो हमारा था उससे वो इससे ठीक था। इसमें हमने हमारा जो पुराना जो हमने संशोधन इसमें कर रहे हैं, पहले वाला ही अगर नियम हम लोग रखते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें अच्छा होगा। कुलपति की जो खोजबीन समिति के बारे में आप लोगों ने कहा है, ये जो संशोधन लेके आए हैं, निश्चित तौर पर इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। प्रशासनिक शासन से तात्पर्य क्या है? क्या कोई आईएएस या आरएएस को कुलपति बनाया जाएगा या ये नहीं होना चाहिए? जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे लगता है इसकी जगह कृषि क्षेत्र का शैक्षणिकता से पर्याप्त अनुभव वाला ही हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। भी हमें अभी भी मुझे लगता है विचार करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ हम लोग कुलपति को हटाए जाने का जो प्रावधान इसमें रख रहे हैं, जो लेकर आए हैं, उसके बारे में कहना चाहूँगी कि अभूतपूर्व स्थिति से इसका क्या तात्पर्य है जो हमने इसमें लिखा है। और ये स्पष्ट नहीं है कि कौन होगा, कौन होना चाहिए, क्या होगा। जो हमने 39 क में दिया है कि अन्य विश्वविद्यालयों से व्यक्तियों और संपत्ति के स्थानांतरण की शक्तियाँ, महोदय सभापति महोदय, इससे उच्च शिक्षा, कृषि शिक्षा भी बुरी तरह से प्रभावित होगी, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक लगातार शोध में कार्यरत रहते हैं। यदि उनका स्थानांतरण किसी अन्य विश्वविद्यालय में किया जाएगा तो शोध इससे हमारा प्रभावित होगा। इस बात पर हमें विचार करना चाहिए और इससे कुलपति तथा प्रबंधक मंडल की जो सहमति व सिफारिश के बाद ही ऐसा किया जाना चाहिए, न कि जो हमारा इसमें हम सम्मिलित करेंगे तो इससे मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक बू इसमें आती है। हम एक विश्वविद्यालय से, कृषि विश्वविद्यालय से कहीं दूर जाकर, सीकर जाकर रख देंगे तो निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि हमारे छात्र कृषि के क्या शोध कर पाएंगे, और एक शोध पूरा न हो पाए उसके पहले ही ट्रांसफ़र हो जाए, ये बहुत गलत है। सभापति महोदय, कुलपति को हटाने के पश्चात या त्याग पत्र के बाद कौन कुलपति होगा, इस विषय का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। अतः ऐसा हो तो मैं कहूँगी कि उसी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय के सक्षम डीन व डायरेक्टर में से ही वैकल्पिक व्यवस्था हेतु चार्ज दिया जाना भी इसमें सम्मिलित किया जाए। ये ठीक रहेगा, ताकि सभी क्रियाकलाप उचित व अच्छे से हमारे होते रहें। साथ ही साथ में हमारे कुलपति जी की योग्यता के बारे में जो आप नया बिंदु संख्या 2 में आपने लिखा है कि किसी प्रतिष्ठित कृषि शोध या कृषि शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन होना चाहिए, ना कि शोध शैक्षणिक। इसमें तो फिर कृषि विश्वविद्यालय में कोई भी शोध व शैक्षणिक वाला व्यक्ति पात्र होगा। ये सम्मान्य हमारे देवनानी जी भाई साहब भी बोल रहे थे। इसमें हमारा कृषि से जुड़ा हुआ प्रोफेसर अगर कोई आता है तो कुलपति आता है तो निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी को हमारी को लाभ मिलेगा इसका। अतः इसमें किसी प्रतिष्ठित कृषि शोध या कृषि शैक्षणिक संस्थान होना चाहिए, ना कि संगठन। और केवल शोध शैक्षणिक से ही हमारा ये
पद भरा जाए तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ मेरा ये भी निवेदन है कि हम संशोधन तो लेके आए, लेकिन हमारे रिक्त पद कितने पड़े हैं उस ओर भी हमारा ध्यान देना चाहिए, चाहे कोटा का हो चाहे उदयपुर का हो, सभी जगह की हम लोग बात करेंगे तो। और कारपोरेट फंड जो बनाने की बात है, कोर्ट ने भी हमें इस तरह का आदेश दिया है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि क्या बात इसमें क्या हम अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा ये भी निवेदन है कि इसको पढ़ने के बाद मैंने एक शब्द इसमें ऐसा देखा है, निश्चित तौर पर ये शिक्षा से जुड़ा हुआ बिंदु है, इसमें 4-5 जगह इस तरह का एक कुलपति वाले हमारे पेरे में काम चलाओ व्यवस्था, मुझे लगता है ये जो शब्द है काम चलाओ, इस पर हमें विचार करना चाहिए। बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। श्री कालूराम। श्री ज्ञानचंद पारख।